सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। नवंबर मास प्रारंभ हो चुका है और एक शीत लहर जिसे हम कहते हैं वो अकोला वासियों को महसूस हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर जो है ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का जो सीज़न है वो बहुत लंबा रहता है। केवल 1-2 महीने ही हमें ऐसा शीत ऋतु का अनुभव होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी सुहावने मौसम में कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु टिप्स में बतलाएंगे कि बेडरूम के इंटीरियर और फर्नीचर के क्या नियम हैं। साथ ही ज्योतिष ज्ञान में श्रृंखला चल रही है राशि और नवरत्न, इसमें वृषभ राशि के साथ नवरत्नों की चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 7 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी है। पुराणों की कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने शिव को 1000 कमल पुष्प अर्पित करने का संकल्प किया था। एक पुष्प छिपाने पर स्वयं की एक आंख निकाल करके अर्पित की। इससे प्रसन्न होकर के महादेव ने कहा कि तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो। और इसीलिए इस दिन इस प्रसंग को याद करके भगवान शिव को तुलसी पत्र और भगवान विष्णु को बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है। सुबह अरुणोदय के समय शिव पूजन करना चाहिए, विष्णु पूजन करना चाहिए। साथ ही इस दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा भी है। त्रिपुरासुर दैत्य का संहार भगवान शिव ने आज ही के दिन किया था। ब्रह्मा जी बछड़े बन गए और विष्णु जी गौ बन करके त्रिपुरासुर के अमृत कुंड को पी गए। इस प्रकार त्रिपुरासुर को त्रिदेवों की एकता से समाप्त किया गया, देवताओं के कष्ट की निवृत्ति की, और इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। साथ ही इस दिन मंदिरों में दीपोत्सव मनाया जाता है जिसे देव दीपावली कहते हैं। इस दिन चांद पूनम है। मंगलवार 8 नवंबर को खग्रास और खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। अकोला में ये जो ग्रहण है ये खंडग्रास रूप में दिखलाई देगा। विश्व के कई हिस्सों में दिखेगा और संपूर्ण भारत में भी दिखेगा, कहीं खग्रास और कहीं खंडग्रास। अकोला में यदि हम बात करते हैं तो सूतक का प्रारंभ, चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जो वेद यानी कि सूतक है वो सुबह 5:39 से प्रारंभ होगा। वृद्ध, रोगी, गर्भवती, इनके लिए जो वेद का समय है ये सुबह 11 बजे से है। ग्रहण का स्पर्श होगा दोपहर 2:39 पर अकोला समय के अनुसार, और ग्रहण का मोक्ष है शाम 6:20 पर। इस प्रकार यह जो ग्रहण है यह 3 घंटे 40 मिनट इसका पर्वकाल है। ग्रहण मेष राशि पर और भरणी नक्षत्र पर लग रहा है। इस दिन सत्यनारायण जी की व्रत और कथा की पूर्णिमा है। सुबह से तो ग्रहण का वेद लग जाएगा, तो शाम में
जब सूतक ग्रहण पूर्ण हो जाएगा 6:20 पर, उसके बाद में स्नान संध्या आदि करने के बाद आप सत्यनारायण भगवान का पूजन कर सकते हैं। शुक्रवार 11 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और शनिवार 12 नवंबर को संकट चतुर्थी है। चंद्रोदय का समय है रात 8:43 पर। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इसमें त्रिपुरारी पूर्णिमा, देव दीपावली और साथ ही साथ वैकुंठ चतुर्दशी और खंडग्रास चंद्र ग्रहण, ये सब इस सप्ताह आने वाले हैं। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 7 से 13 नवंबर 2022। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस परिवर्तन से आपको लाभ मिलेगा। बुधवार गुरुवार आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन के लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य, सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए दिन अच्छा है। शुक्रवार की बात करते हैं तो धन लाभ हो रहा है, साथ ही खर्च भी बढ़ रहे हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात आपके जीवन में नए रंग लेकर आएगी। शनिवार रविवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। वृषभ राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। बुधवार गुरुवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपके कार्य सरलतापूर्वक होंगे। मन आपका प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकते हैं। नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसके फल खाने का समय आ गया है, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। शनिवार रविवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुरता का अनुभव आप करेंगे। अन्य जनों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय पात्र से भेंट हो सकती है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो दूर से आया शुभ समाचार जीवन में उल्लास लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं आपको साकार हो रही है। बुधवार गुरुवार यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। हवाई के लिए बनाना उचित नहीं है। शुक्रवार की बात करते हैं तो अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साहजनक नहीं रहेगा वातावरण। परिवारीजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की जरूरत है। शनिवार रविवार दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखेंगे तो स्थिति को हैंडल करना आसान हो जाएगा आपके लिए। सुकून और शांति प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार मंगलवार की बात करते हो तो व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी व्यक्ति से कोई मदद चाहिए और आपका काम आखिरी समय पर ही क्यों न से ही पूरा हो जाएगा। बुधवार गुरुवार कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है और आपका आत्मविश्वास आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालेगा। शुक्रवार की बात करते हैं तो आपको प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आपको संपन्न करना पड़ेगा। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। शनिवार रविवार व्यापार में मुनाफे में कमी आएगी। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा रहेगी। इस सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि सोते समय सिरहाने
कौन सी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। आज हम आपको बेडरूम के फर्नीचर और इंटीरियर में क्या वास्तु की भूमिका है उस विषय में जानकारी देंगे। बेडरूम में जो फर्नीचर है वो सुव्यवस्थित बना हो, एक ही लकड़ी का हो, साथ ही साथ आयताकार हो, मतलब रेक्टेंगल हो। उसे आप सर्कल का न बनाए बेड वगैरह तो अच्छा है। आजकल बहुत नए नए तरीके आ रहे हैं, कोई सर्कल बना रहा है, कोई और कुछ बना रहा है, कोई डायमंड बना रहा है, लेकिन आयताकार बेस्ट है। फर्नीचर जो आप पसंद करेंगे, चॉइस करेंगे, ये गहरा तो हो, ब्राउन चल सकता है, लेकिन काले रंग से बचना चाहिए। कुछ नई नई थीम के चक्कर में लोग काले को प्राथमिकता देते हैं, वाइट ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट, ये अच्छा नहीं है, काला रंग बचना चाहिए। बेडरूम में दीवारों का जो रंग है वो इस प्रकार से हो जो आँखों को सुकून दे, बहुत ज़्यादा लाल या एकदम सफ़ेद ना हो। गुलाबी रंग आमतौर पर आइडियल रंग माना जाता है। बेडरूम में कम से कम सामान रखें, स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए बेडरूम को, और जितना ज़रूरी है उतना ही सामान रखें। ये आपका शयन कक्ष है, बेडरूम नहीं है, बेडरूम स्टोर रूम नहीं है। बेडरूम में आमतौर पर भगवान की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। हाँ, अगर आपको लगानी ही हो तो एक राधा कृष्ण की जो साथ में युगल छवि वाली फ़ोटो है वो फ़ोटो या पेंटिंग आप लगा सकते हैं। डबल बेड है तो 2 सिंगल बेड को डबल बेड नहीं बनाना चाहिए। उसी प्रकार जो गादी है वो भी 2 सिंगल गादी को साथ में चिपका कर सिंगल सिंगल नहीं होनी चाहिए, और न ही सिंगल बेड शीट होनी चाहिए। सब चीज़ डबल चाहिए। डबल बेड है तो डबल बेड ही होना चाहिए, गादी भी डबल बेड की एक ही होनी चाहिए, और जो बेडशीट है वो भी डबल बेड की ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो संबंधों में दरारें आती है, मनमुटाव होते हैं पति पत्नी के बीच। रोशनी की जो व्यवस्था है वो भी इस प्रकार की हो कि वो जो लाइट है वो सीधे पलंग पर न पड़े, पीछे की ओर या बाईं और दाईं ओर रोशनी चलेगी। इससे स्वास्थ्य की समस्या नहीं आती। बेडरूम में पानी का फव्वारा, फाउंटेन ये लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लगाना ही नहीं चाहिए। और न तो फव्वारा लगाओ, न फाउंटेन लगाओ, और न ही इसकी पेंटिंग लगानी चाहिए, वो आवश्यकता नहीं है। ये लगाना हो आपको ड्राइंग रूम में लगाइए, कहीं पर भी लगाइए, लेकिन बेडरूम में नहीं। बेडरूम में पौधे आदि भी नहीं लगाना चाहिए, और यदि लगाना ही हो तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक फूलों का गुलदस्ता, वो भी प्राकृतिक सुगंध वाला लगा कर रखें। कृत्रिम न हो तो बढ़िया, मतलब आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। रोज़ ताज़ा लाइए, ताज़ा लगाइए, वो चलेगा। कई लोग क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल लेकर आ जाते हैं और उस पर फिर स्प्रे मार देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। तो आजकल जगह की कमी के कारण से क्या करते हैं, आजकल बॉक्स वाले बेड आ गए हैं, और उसमें ठीक है आप लगाइए बॉक्स वाले बेड, लेकिन उसमें जो ज़रूरी सामान है वही रखिए। अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो तकिया है, बेडशीट है, गादी है, ये रख सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान, कबाड़ ये न रखें, अन्यथा आर्थिक समस्या रहती है। पति पत्नी के मन में धन को लेकर के मनमुटाव होता है। और आजकल जो बेड आ रहे हैं ये एक्रेलिक वाले आ रहे हैं, उसमें वो उसको खोल सकते हैं। हाइड्रोलिक बेड आ रहे हैं, वो हाइड्रोलिक खुल जाते हैं, लेकिन उसमें भी लोहे की जालियां आ रही है, तो वो नहीं चाहिए। और लोहे की जालियां हैं तो उसके ऊपर आप एक तरीका ये कर सकते हैं कि एक प्लाई लगा लीजिए, क्योंकि जो लकड़ी या प्लाई जो है वो ही होना चाहिए, लोहे के ऊपर नहीं सोना चाहिए। इस प्रकार से बेडरूम का जो असर है वो पति पत्नी के स्वास्थ्य पर, जीवन पर, दाम्पत्य जीवन पर बहुत आता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगले सप्ताह हम आपको बेडरूम में ही
किन बातों से रोग चिंता रहती है, इस विषय में जानकारी देंगे। अब बढ़ते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो धार्मिक कृत्यों में समय देने से लाभ होगा। भविष्य होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों में सदैव ही तत्पर रहेंगे। बुधवार गुरुवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आएगी। शुक्रवार की बात करते हैं तो आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी व्यवसाय में आपको स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक संबंध का लाभ ले सकते हैं। शनिवार रविवार दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा, आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार होगी। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार की बात करते तो बेकार में यहाँ वहाँ भटकने से बचे। बदलता मौसम सेहत खराब कर सकता है। सहकर्मियों से मतभेद हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विवाद से बचें। बुधवार गुरुवार ईश्वर भक्ति, गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। ये ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि इससे आप तरोताजा होकर अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। शुक्रवार की बात करते हैं तो नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं, तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। पुराने घूमने फिरने का जाने से पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। शनिवार रविवार संचार में, बिजनेस में लाभ हो रहा है। नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग मिलेगा। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ेगा। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। बुधवार गुरुवार जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति रह सकती है, इसलिए ठोस निर्णय नहीं ले सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों की बॉस से अनबन हो सकती है। शुक्रवार की बात करते हैं तो धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। आवश्यकता से अधिक मीठा अथवा चटपटा खाने की इच्छा जागृत होगी। बीमार पड़ने के योग भी बनेंगे। शनिवार रविवार धार्मिक कार्यों व यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर होगी। ईश्वर की आराधना, नाम स्मरण से लाभ होगा। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो प्रवास के आयोजन की संभावना है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बुधवार गुरुवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद और उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य लें। शुक्रवार की बात करते हो तो आजीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयास सफल होंगे और वह उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। शनिवार रविवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचे। जीवन साथी का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। पिछली बार हमारी श्रृंखला चल रही है राशि और नवरत्न, जिसमें हम प्रत्येक राशि के लिए नवग्रहों के जो नवरत्न हैं वो धारण करने के क्या परिणाम मिलते हैं उस विषय पर बात कर रहे हैं। पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, यह पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। पिछली बार हमने आपको मेष राशि के साथ नवरत्नों की चर्चा की थी। आज हम आपको वृषभ राशि के साथ नवरत्नों के विषय में जानकारी देंगे। वृषभ राशि ये कालपुरुष की पहली राशि, दूसरी राशि। राशि स्वामी शुक्र है। वृषभ राशि ये पृथ्वी तत्व और स्थिर राशि है। वहीं जो राशि स्वामी शुक्र है ये जल तत्व है। सबसे पहले बात करते हैं माणिक। माणिक ये
सूर्य का प्रतिनिधि रत्न है। वृषभ राशि वालों के लिए माणिक धारण करने से मन में विचलित करने वाला होता है ये, क्योंकि शुक्र ये जल तत्व है और सूर्य ये अग्नि तत्व है, दोनों में आपस में शत्रुता भी है। साथ ही माँ से भी संबंध खराब करने का काम माणिक पहनने से होता है, इसलिए माणिक पहनने से बचना चाहिए। मोती, वृषभ जातकों के लिए मोती ये मिश्रित परिणाम देने वाला होता है। मोती ये चंद्रमा का प्रतिनिधि रत्न है और वृषभ जातकों के लिए ये तृतीय भाव से संबंधित रत्न है। मोती से मन में उदासी बढ़ती है, साथ ही भाई बहनों के साथ भी जो है वो स्नेह बढ़ता है। तो अगर चंद्रमा कुंडली में अनुकूल हो तो मोती धारण किया जा सकता है। मूंगा, मूंगा ये मंगल का रत्न है और शुक्र और मंगल दोनों आपस में जो है वो सम है, न इनमें दोस्ती है न मित्रता है। वृषभ जातकों के लिए ये द्वादश भाव और सप्तम भाव दोनों के रत्न हैं, तो इसलिए वृषभ जातकों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य में मूंगा पहनने से अवरोध आता है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी तू मैं की स्थिति मूंगा धारण करने से करवाता है, क्योंकि मूंगा जो है ये अग्नि तत्व बढ़ा देता है, तो इसलिए आदमी एग्रेसिव हो जाता है। पन्ना, पन्ना ये वृषभ जातकों के लिए धन की बढ़ोतरी करने वाला होता है, क्योंकि ये धन भाव और पंचम भाव दोनों का कारक हो जाता है। धन भाव और षष्ठम भाव दोनों का कारक हो जाता है। तो वृषभ जातकों के लिए पन्ना पहनने से वैभव बढ़ता है, संतान की प्राप्ति होती है। पुखराज, पुखराज ये गुरु का रत्न है और वृषभ जातकों के लिए पुखराज पहनना आमतौर पर ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो दोनों जो राशि स्वामी है इनमें शत्रुता है, साथ ही पुखराज जो होता है ये इनके लिए वृषभ जातकों के लिए पुखराज पहनने से अपघात आदि की क्या भय रहता है। हाँ, अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो तो सफ़ेद पुखराज पहन सकते हैं, इससे आपकी आय भी बढ़ सकती है। हीरा, वृषभ जातकों के लिए हीरा जो है ये तो राशि रत्न ही हो जाता है, राशि स्वामी का रत्न है शुक्र का, तो बढ़िया ही होता है, ऊर्जा बढ़ाने वाला, वैभव बढ़ाने वाला ये होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भोग प्रवृत्ति भी बढ़ा सकता है, विलासता भी बढ़ा सकता है। और शुक्र अगर कहीं केतु के साथ, राहु के साथ या षष्टम, द्वादश, षष्टम इन स्थानों पर है तब अवॉइड करना चाहिए। नीलम, नीलम तो बेस्ट है वृषभ जातकों के लिए, सबसे अच्छा कोई रत्न है तो नीलम। नीलम भाग्येश हो जाता है और साथ ही साथ शनि का रत्न है, तो लग्न अगर वृषभ आ जाता है राशि के साथ साथ में तो फिर तो सोने पर सुहागा है। लेकिन फिर भी यहाँ कंडीशंस इतनी है कि शनि जो है वो अष्टम में, षष्टम में, द्वादश भाव में हो तो नीलम नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा आपके लिए एक्सीडेंट के योग बनाता है। गोमेद, वृषभ जातकों के लिए गोमेद पहनना जा सकता है, क्योंकि शुक्र और राहु आपस में मित्र है। राहु की दृष्टि स्थिति अनुकूल हो तो गोमेद आप धारण कर सकते हैं। लहसुनिया, लहसुनिया भी पहना जा सकता है, लेकिन केतु की स्थिति को ध्यान में रखकर पहने, न पहने तो भी चलेगा। इस प्रकार से वृषभ जातकों के लिए आम तौर पर हीरा, पन्ना, नीलम ये तीन रत्न पहनना अच्छा होता है। लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह ले ले, उनको कुंडली दिखाए, उसके बाद ही रत्न पहने। अगले सप्ताह हम आपको मिथुन राशि वालों के साथ नवरत्नों की चर्चा करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराइए नहीं, इसका आनंद उठाइए, फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद करके दिल को खुशी मिलेगी। बुधवार गुरुवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि, धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। शुक्रवार की बात करते तो प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले, हित शत्रु अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपका कार्य प्रभावित होगा।
शनिवार रविवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। आप मनोरंजन की दुनिया की सैर भी कर सकते हैं। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। मकर राशि के अधिपति शनि है। सोमवार मंगलवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचें। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। बुधवार गुरुवार अपने दिल की आवाज़ सुने, पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित भी हो रहा है। शुक्रवार की बात करते हैं तो स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। शनिवार रविवार शत्रु प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका हित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा। अपनी बात खुल करके रखनी होगी। बुधवार गुरुवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके मन में घर करेगी। अति विश्वास के एवज में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। शुक्रवार की बात करते तो मानसिक उद्वेग रहेगा। धन और मानहानि की आशंका है। परिवारजनों को नाराज न करें। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च हो सकता है। नया वाहन आपके जीवन में खुशियों में इजाफा करेगा। शनिवार रविवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपको आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति और आनंद का अनुभव होगा। परिवारजनों और मित्रों की घनिष्ठता बढ़ रही है। बुधवार गुरुवार आप चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ में आए अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। शुक्रवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों को आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। शनिवार और रविवार अधिक धन खर्च करने की आशंका है, इसलिए संयम रखें। परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 7 से 13 नवंबर 2022 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।